थोड़ा पढ़ती है, थोड़ा इधर उधर देखती है, फिर कुछ स्माइलिंग एंड रीडिंग द बुक, देन अगेन सीइंग हियर और देयर, अगेन रीडिंग द बुक, बड़ी खुश है। इतने में आगे साइन आ जाता है, वी आर क्रॉसिंग अ ब्लिज़र्ड, हम लोग तूफान से गुजर रहे हैं। टाइटन योर बेल्ट्स, टाइटन योर बेल्ट्स, नो सर्विस, बैठ जाओ, बैठ गए लोग। अब जहाज डोलेगा, जिस समय 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगा तो जहाज डोलेगा। जहाज डोल रहा है, हरिकेन मतलब तूफान आ रहा है, सब लोग, कोई बीवी को, कोई बच्चों को आगोश में लेके मर गए। फिर डिप भी करता है जहाज, डिप भी कर रहा है, ओ मर गए, अरे यार भिंडी बाजार बना हुआ है, हालत बुरी सबकी, भिंडी बोलते मछली बाजार बना हुआ है, बुरी हालत बुरी सबकी। थोड़ी देर के बाद फ्लिकर करता हुआ साइन आ जाता है, और लिखा होता है नाउ वी आर क्रॉसिंग ए ब्लिज़र्ड, बर्फानी तूफान से गुजर रहे हैं। अब इतना बड़ा ओला आके गिरेगा, धम से मेटल से लगेगा, हिलने गति भी बंद हो जैसा, लोगों की हालत बुरी। लेकिन लड़की आराम से किताब पढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली एंजॉयिंग थिंग, और कुछ नहीं, सिर्फ किताब की तरफ नजर जाती है, आसपास देख के एंजॉय कर रही है। और लोग सारे तो ऐसे जैसे मर गए। तो आधे घंटे के बाद जहाज नीचे उतरता है, दो आदमी उसके पास जाते हैं, लड़की से पूछते हैं यू आर नॉट रिटर्न, तुम तो गुस्सा भी नहीं हो रही थी, तुम दुखी भी नहीं होती, हम लोग गुस्सा भी करते हैं लाइफ के ऊपर भी, दुखी भी हो रहे थे, तुमको कुछ नहीं? कहते नहीं कुछ नहीं। कहते कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तुम्हें? कहते नहीं आता। कहते क्यों? डर नहीं लग रहा था? कहते किस चीज का डर यार? ये जहाज का पायलट मेरा पापा है, वो मुझे घर लेके जा रहा है, मैं डरूं तो क्यों डरूं? इसको दोस्तों जीवन के साथ जोड़ लीजिए, ये भी भव सागर है। इस भव सागर से तुम ही हो माता पिता होगा जाते रहते ना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। विश्वास करो उसकी प्लानिंग में आपको कोई कष्ट होना ही नहीं है, अन्य से हम लोग करते हैं, सोचते हैं। कर्म आपको करना है, उसके लिए मना नहीं है, वो तो आपको करना है, कार्मिक चोरी है, उसी के चलते तो अगले जीवन में प्रारब्ध बनेंगे। ये जो भी प्रारब्ध बने हुए पिछले जन्म के बने हुए हैं। अच्छे मोती दान किए थे तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, नौकरी भी है, खाते पीते रह रहे हैं। तो मोती दान का मतलब है कि अच्छे कर्म किए थे, इस पे भी करेंगे तो प्रारब्ध बनेंगे। काम तो करना है लेकिन डरना मना है। विश्वास करो जिस बंदे ने डर के अपना जीवन पाल लिया उससे कोई काम। अरे टांगे कटी हुई तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई लड़की यार, डरी होगी। एक लेडी है जो व्हील चेयर पे आती है और मोटिवेशनल स्पीकर वर्ल्ड क्लास की बन गई है, दीपिका। एक बंदा है जिसके न टांगे है ना हाथ है, इतना सा, एंड इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर। अंदर आंतरिक मन की शक्तियों को हमने निहारा ही नहीं अभी तक। तो you talk of any motivational speaker of the country, उसके साथ मेरा मंच शेयर है। मेट भी शिवखेड़ा, मेट भी बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, मेट भी उज्जवल पाटनी, मेट भी कुमार विश्वास, हर एक के साथ मेरा मंच शेयर है। उसके बावजूद भी मैं अपने को ऐसा शक्तिमान मानना शुरू करूं दिखावे के लिए? नहीं, अंतर मन में मुझे मालूम है कोई भी नहीं। यहाँ विवेक बिंद्रा अगर भाषण दे रहा था तो आएगा मेरे पास, प्रणाम रमन सर। उज्जवल पाटनी आता है जिसकी किताबें कितनी लिखी हुई हैं, वो भी आता है, प्रणाम सर। शिवखेड़ा मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मॉन स्कूल दिल्ली के अंदर ही। सर विश्वास करिए छोटी छोटी चीजें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। कबीर का दोहा है, बुरा हुआ तो क्या हुआ, नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं। आई एम ऑलवेज डाउन टू अर्थ, इररिस्पेक्टिव कि अगर मैं मालदीव जाऊं तो 4 आदमी गाड़ी लेकर आते हैं, 14 मोटरसाइकिल आगे झंडा लेके चलते हैं, दैट इज अ पार्ट। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ? आई डोंट कंसीडर, मैं क्योंकि ईगो पहचानते नहीं ईगो क्या होती है। ये जितने उदाहरण आपको देता हूँ ना, ये उदाहरण मेरे जीवन के हैं सर। जितने भी, अगर ब्यूटी पार्लर वाली बात बताई कि गलत आदमी का साथ छोड़ दो, मैंने छोड़ दिए। तो अपने उत्थान के लिए आपको कहानियां जो होती हैं या छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं आपके जीवन के प्रतिरूप को बदल सकते हैं। विश्वास होना चाहिए। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले हो कोई, जो दिल खोजे अपना, मुझसा बुरा ना कोई। आपके अंदर अपनी इतनी बुराइयां, मेरे अंदर इतनी बुराइयां, दूसरे ने क्यों खोजते हैं जजमेंटल बन के भाई? तो लड़की ने जो कहा भवसागर, ये भवसागर है, आपको भी पार कराने वाला तुम्हारा बाप और बहन और भाई सब कुछ वही है। डर खत्म, विश्वास करो, वो उसकी प्लानिंग बड़ी सुंदर है, उसकी प्लानिंग बड़ी सुंदर है। हम ही बीच में टूटते जाते हैं, मानसिकता तोड़ते रहते हैं। एक मंदिर पे
पुजारी जो था भगवान जी की मूर्ति को देख के कहता है, भगवान थोड़ा दिन घूम के आओ, सारा दिन खड़े रहते ऐसे बुद्ध बन के, थोड़ा दिन आप घूम के आओ, एक दिन आप छुट्टी बना लो, मैं आपकी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ये कौन सी कहानी हो गई है, कहते सारा दिन ऐसे करके खड़े रहते हो, एक दिन घूम के आ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे खड़ा होना आसान नहीं है। कहते क्या मुश्किल काम है? कहते कुछ भी हो रहा हो बोलना नहीं है उसमें, देखते हो मैं खड़ा रहता हूँ, मैं कहाँ बोलता हूँ? कहते महाराज बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अब जाओ तो सही। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान 4 फैक्ट्रियां तो हैं मेरी, एक फैक्ट्री और डाल रहा हूँ, कुछ कृपा चाहिए आपकी। और जाने लगा तो उसका पर्स गिर गया, अमीर आदमी था बहुत, पर्स गिर गया। इतने में गरीब आदमी आया, भगवान कुछ कृपा नहीं हो रही, घर के अंदर भी बेकारी चल रही है, बीवी की तबीयत खराब है, कुछ तो कृपा करो। देखता है पर्स पड़ा हुआ है, खोल के देखता 2-2 हज़ार के इतने सारे नोट में, अरे भगवान ने इतना कुछ दे दिया मुझे, बड़े जल्दी भगवान आप सुन लेते हो। और उसका चल दिया। इतने में एक नाविक आया, नाविक बोला भगवान यात्रा पे जा रहा हूँ, इतना बड़ा कार्गो लेके जा रहा हूँ, रास्ते में तूफान आए, बच जाओ, मैं सक्सेसफुल हो जाए मेरा ये मिशन। उतने में वो अमीर आदमी आया पुलिस को लेके, ये आदमी जो है इसने मेरा बटुआ लिया है, मेरे पास यही आया था। अब जो भगवान बन के खड़ा हुआ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बेटा नहीं इसने नहीं किया है, वो एक गरीब आदमी आया था फला गांव का, उसने इसका पर्स उठाया है। पुलिस वहां गई, उसको पकड़ लिया। शाम को भगवान आए, बोलता भगवान आपका बड़ा अच्छा काम किया मैंने, वो नाविक को लोग पकड़ रहे थे तो मैंने उसको बचा दिया, वो गरीब आदमी जिसके पास बटुआ गया था उससे बटुआ भी मिल गया, अमीर का पैसा वापस हो गया। भगवान ने कहा सारी प्लानिंग तुमने मेरी खराब कर दी। तो क्या खराब कर दी? कहता है वह जो अमीर आदमी था उसका 2 नंबर का पैसा बहुत है, अगर उसका एक बटुआ गिर गया था तो क्या फर्क पड़ता था? वो गरीब को मिल जाता तो गरीब का घर चल जाता, उसको पैसा मिल गया, मेरी तरफ से अनुदान हो जाता उसको। और नाविक जो है उसको तूफान आने वाला था, वो जा रहा था, उसने तो मर जाना था, वो कम से कम जेल में रहता तो बच तो जाता। अब वो नाविक जाएगा, वो अलग मरेगा, गरीब को पैसा नहीं मिला, अमीर का पैसा अमीर के पास ही रह गया, खोटा पैसा भी उसका, तो तूने प्लानिंग सब खराब कर दी। तो दोस्तों भगवान की प्लानिंग बड़ी सुंदर रहती है, हम पर हम ही त्रुटियां सोचते रहते हैं, ये हो गया वो गया। नाउ